हेलो एवरीवन। खुश तो बहुत हुए होंगे तुम अगर आपने अभी एसएससी या आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से 10th का एग्जाम दिया है। नहीं दिया है। दोनों केस में आप खुश हुए होंगे शायद। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दुखी हुए होंगे, जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद सोचा था कि हम ये तो प्रैक्टिस एग्जाम है तो जैसे तैसे दे देते हैं, पर हम बोर्ड में आग लगा देंगे। तो कोरोना वायरस ने उसको आग लगाने का मौका ही नहीं दिया, वो चांस ही छीन लिया। कल आपको पता चला कि एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई तीनों की एग्जाम्स अब पक्का नहीं होने वाली है। तो जो डिसीजन पेंडिंग रखा था स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने, वो डिसीजन लेने का टाइम अभी आ गया। तो कल से खलबली मची है कि अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब तक तो वेट कर रहे थे, एग्जाम्स की बात सोचेंगे। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है हमारे पास कि आगे अभी हम साइंस लें, दूसरा ऑप्शन है कि आगे हम आर्ट्स लें, और तीसरा ऑप्शन है कि हम कॉमर्स ले सकते हैं। ये आपको पता है 3 मेजर स्ट्रीम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रीम में से कौन सा चूज करना चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल श्योरली try to guide you with how to choose a particular stream. But if you are a student that science is not my cup of tea and arts I am not interested in tea, in that case commerce is your baby. कॉमर्स आपने डिसाइड कर लिया है कि पक्का हम कॉमर्स करने वाले हैं, तो मैं आज एक कॉमर्स के स्टूडेंट से बात करने वाला हूं। तो कॉमर्स के बच्चों को आगे कैसे डिसाइड करना है, क्या क्या डिसाइड करना है, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आएंगे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। वीडियो के एंड में सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए एक एक्साइटिंग ऑफर लेके आया हूं, एंड तक बने रहिएगा। सो बिफोर आई गो अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट मी। माय नेम इज सपन पारिक. I am a chartered accountant and cost accountant and MCOM. I have been teaching commerce students since last 20 years. And I have privilege of teaching in some of the reputed colleges in Mumbai, including Mirabai College. And I am passionate teacher. I really love teaching. At junior college, I teach accounts and maths, as well as at CA Foundation. And at degree college level, I teach accounts, costing and income tax. And believe me, at the end of the day, after taking lectures for almost 8 to 10 hours, I am never ever tired because teaching is my passion. So that's about me. आगे देखते हैं तो घर में कैसा माहौल होगा और अभी आगे क्या क्या डिसीजंस हमें लेने हैं। तो पहला डिसीजन होगा विच कॉलेज। तो जो भी परसेंटेज के आपके एस्टिमेट होंगे, दिमाग में चल रहा होगा कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। मिठीबाई कॉलेज में, HR कॉलेज में, सिडनेम कॉलेज में, या फिर सबर्ब में NL कॉलेज में, KE श्रॉफ कॉलेज में, ठाकुर कॉलेज। तो ये सब चल रहा है दिमाग में। मम्मी के दिमाग में टेंशन्स थोड़े ज़्यादा होंगे शायद। अच्छा, कुछ क्राइटेरियाज होंगे कि घर के नज़दीक होना चाहिए, अटेंडेंस के प्रॉब्लम है ये कॉलेजेस में, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरिट लिस्ट के हिसाब से मिलेगा कि नहीं, इस साल क्या मेरिट लिस्ट होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच कॉलेज। सेकेंड, फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। एंड यू नो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट। फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है, ये भी सारे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन होगा कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें, फ्रेंच लें या IT लें, हिंदी लें या संस्कृत लें, SP लें या मैथ्स लें। तो काफ़ी सारे दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों चीज़ों में मैं आपको गाइड करूं, तो मैं ऐसे ही गाइड नहीं करने वाला हूँ। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत बहुत छोटा है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि सर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन यू टू गाइड मी ऑन दिस टॉपिक्स। आई विल श्योरली मेक एफर्ट्स टू मेक अ वीडियो फॉर यू। आज मैं चौथे पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, एंड दैट इज विच क्लास। आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये विच क्लास वाले क्वेश्चन को उसका डिसीजन लेने के लिए मैंने 2W फैक्टर्स लिए हैं। 2W। तो पहला W है why should I join a class, एंड दूसरा W है which class should I join। तो ये दो क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है ना। तो पहले देखते हैं why should I join a class। पहला तो स्टूडेंट के मेंटालिटी क्या होता है 10th के बाद। 10th में ऑलरेडी 90% आ गए हैं, तो अभी मेंटालिटी है बॉस 10th में बहुत मेहनत किया था, बोर्ड था ना, अब 11th मत जानी लाइफ,
कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी देखा है हमने, तो 11th में तो मजा करेंगे और बाद में ना 12th में वापस फाड़ देंगे, फोकस करेंगे 12th में और अच्छे परसेंटेज लेके आएंगे। 11th मजा करने का, 12th में फोकस करने का। तो वो जो स्प्रिंग बंदी हुई थी ना वो हो जाएगी। 11th में बंक भी करने मिलेगा कॉलेजेस में वगैरह वगैरह, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सेकेंड, कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब कोई क्लासेस वासेस का जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। बिलीव मी, ये जो पॉइंट लिखा है ये एक्चुअली सच है, हमने एक्सपीरियंस किया एज अ टीचर। फर्स्ट टर्म में जो ये सेकेंड कैटेगरी वाले होता है ना डू इट माई सेल्फ, फर्स्ट टर्म में बिलीव मी सिंगल डिजिट में मार्क आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट टेस्ट, 100 मार्क्स के एग्जाम में सिंगल डिजिट मार्क आते हैं। तो 10th में 100 में से 90 आए थे और अभी FIJC में 100 - 90 यानी कि 10 हो गए, मे बी उससे कम हो गए। तो एक शॉक लग जाता है बच्चों को, मतलब 90 की जगह अभी 10। तो सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हुए देखें फर्स्ट टर्म के बाद बच्चे लोग क्लास में ज्वाइन करते हैं एंड फैमिली भी ये हजम नहीं कर सकती है कि ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है, मेरा ऐसा मानना है व्हाई यू शुड ज्वाइन अ क्लास, ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने नीचे लिखा है, बेस में रखा है कि आप कॉमर्स लेने वाले हैं और कॉमर्स में अकाउंट्स एक बेस होता है। अगर आपका अकाउंट्स पक्का हुआ तो आई एम श्योर आप आगे CA भी करने का सोचोगे एंड यू नो कॉमर्स में CA सबसे पीक पे है। तो उसके लिए अकाउंट्स आपका बेस एक पक्का होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत बहुत जरूरी है। इवन मैथ्स फॉर दैट मैटर, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेलिंग मिजरेबली इन अकाउंट्स एज वेल एज मैथ्स। एंड एक बार अगर अकाउंट्स से इंटरेस्ट चला गया तो फिर आगे कॉमर्स में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिसके लिए हमने कॉमर्स चूज किया है वो सब्जेक्ट तो पक्का करे ना। तो बी श्योर दैट यू लर्न फ्रॉम अ प्रोफेसर हु इज रियली experienced, passionate, and he can teach you accounts very well. दूसरे कुछ पॉइंटर्स हम लेके आए हैं, which class you should join. तो would you like to study in a crowd of 100 to 150? अब मैंने जानबूझ के crowd word यूज किया, student word यूज नहीं किया है। So would you really like to learn in a crowd of 100 to 150 or you would like to learn in a group of 25 to 30? Choice आपका है। Which? वन डिश मैनी कुक्स। तो एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि आपके घर में मम्मी है और 2 सिस्टर्स हैं और तीनों जन मिल के कोई एक डिश आज पका रहे हैं, बनाया उन्होंने डिश और वो डिश आपके डाइनिंग टेबल पे सर्व हो गया है और आपने टेस्ट किया एंड अनफॉर्चुनेटली द टेस्ट इज नॉट दैट ग्रेट। अब आप तीनों में से किसको ब्लेम करोगे? अगर आप कहोगे भी कि टेस्ट अच्छा नहीं है तो एक जन बोलेगा नमक तूने डाला था, दूसरा बोलेगा नहीं तूने कुकर पे रखा था तो कच्चा तूने उतार लिया, व्हाटएवर। सो एक जन दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, पर कोई एक पॉइंट नहीं होगा जहां पे हम कह सकें इधर प्रॉब्लम है। तो हमने सुना भी होगा कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे काफी सारे क्लासेस हमने देखे हैं जहां पे पहला 2 चैप्टर मिस्टर एक्स ने पढ़ाया, फिर 3, 4, 5 मिस्टर वाई ने पढ़ाया, फिर 5, 6, 7 मिस्टर जेड ने पढ़ाया। तो कोई लिंक ही नहीं होता है, एज अ प्रोफेसर ऑल्सो लिंक नहीं होता है, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो कुछ लिंक नहीं होता है और काफी सारे चैप्टर्स अकाउंट्स में लिंक्ड होते हैं। तो आई वुड विश टू स्टडी फ्रॉम वन डिश वन कुक। तो हम बता भी सकते हैं ना भाई आपने नमक ज्यादा डाला है, तो ये एक ऑप्शन होगा विच क्लास, ये एक क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है वेरी इंटरेस्टिंग है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। मान लो किसी बड़े कोचिंग क्लासेस में गए, प्रोफेसर सिखा रहे हैं, अपना क्राउड बैठा हुआ है, आप लास्ट बेंच पे बैठे हैं, आगे वाले स्टूडेंट के पीछे मोबाइल रखा है एंड आप आपकी फेवरेट सीरीज देख रहे हो। प्रोफेसर अपनी सीरीज चला रहा है बोर्ड पे और कुछ भी नहीं है, ना प्रोफेसर को फर्क पड़ रहा है आप सुन रहे हो कि नहीं, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको सीरीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ये एक ऑप्शन है। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है पर्सनल अटेंशन। नाउ व्हेन आई से पर्सनल अटेंशन, काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लासेस में हम 25 और 30 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं और उन्हीं को सिखाते हैं, तो जो 30 बच्चे पढ़ रहे हैं ना मेरे ध्यान के नीचे, मुझे सबके नाम पहले तो पता होते हैं, सेकंड मुझे पता होता है कौन कहाँ पे है, वो किसका इंटेलेक्ट क्या है, मुझे ये पता होता है किसका ध्यान है किसका ध्यान नहीं है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं हमारे सामने, कॉन्स्टेंटली आईज हमारे सामने होती है, पर डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, ध्यान इधर नहीं होता है।
तो वो सब ध्यान प्रोफेसर का होता है स्टूडेंट के ऊपर कि क्या हो क्या रहा है। अगर कोई बच्चा किसी वजह से एब्सेंट है तो नेक्स्ट डे आई वुड आस्क अ क्वेश्चन, बेटा किधर था कल, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो बच्चे को भी पता है कि सर को पता है, एग्जाम के रिजल्ट आए तो नाम के सामने हमें मार्क्स पता होते हैं, तो जब भी हम पढ़ा रहे हैं हमें पता है कि वो लड़का वीक है, ये चैप्टर में वीक है, तो वी ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट, वी ट्राई एंड क्वेश्चन दैट स्टूडेंट, वी ट्राई एंड गाइड दैट स्टूडेंट, मेंटर दैट, इवन आफ्टर एग्जाम वी सिट विद देम। तो एक पर्सनल अटेंशन काफ़ी ज़रूरी है कोचिंग क्लासेस में अगर आप ले रहे हैं तो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी टाइम सुनते हैं पेरेंट्स से एज वेल एज स्टूडेंट से कि आप कहाँ पे आपने एडमिशन लिया, तो वो फलाना डिकना उधर जा रहा था तो हमने भी उधर ली एडमिशन। सो आई से इट एज अ हर्ड मेंटालिटी। तो अगर आप कोई क्लासेस चूज कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए कि व्हाई यू वुड लाइक टू जॉइन XYZ क्लासेस, व्हाट इज इन इट फॉर यू दैट इम्पैक्ट्स कि आप अच्छा मैं ये क्लास जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे क्राइटेरियाज हैं, ये फुलफिल हो रहे हैं। तो आप अपना रिसर्च करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके फ्रेंड के साथ मत जाइए, फॉर श्योर अगर उसने अच्छा चॉइस किया है नो प्रॉब्लम, यू ऑल्सो डू दैट चॉइस, आप भी जाइए उसके साथ, बट जस्ट बिकॉज ही इज गोइंग यू आर गोइंग इज नॉट व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कुछ टेस्टिमोनियल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारे जो स्टूडेंट, आप जिस परिस्थिति में आज हो, ये सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर थे एंड दे हैव स्टडीड विथ अस फॉर लास्ट 1 ईयर। कुछ स्टूडेंट जो अभी CA कर रहे हैं वो लास्ट 2 साल से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स है। लेट अस हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ व्हाट दे वांट टू से अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विथ अस, व्हाट दे वांट टू से अबाउट हाउ द प्रोफेसर्स आर टीचिंग, what kind of guidance they are getting in our class. So let's listen, then I'll come back. Hi, my name is Saloni Agarwal and I'm from NM College. I joined SPCC last year in my FIJC. Initially I was a bit confused, but I'm happy that I made the right choice choosing SPCC over the popular classes. My experience with SPCC has been really great. Every concept is taught to us in a very clear and detailed manner, and the one-to-one interaction in a class of 30 to 40 students is possible and is better. I have been very happy with my FIJC results. I got 100 and 100 in mathematics, and I would suggest everybody and I would recommend SPCC to everybody out there. And personally, for my CA classes, I wouldn't have to think twice because SPCC would be my first choice. I am Jinay Bansali, studying in NM College and SPCC in SYDC. So my experience in SPCC has been awesome. The teachers and the administrative staff are so very supportive. They always guide us and motivate us to do better. So when I entered into SPCC, I wasn't sure about my career. But Sapan sir guided me and mentored me through my phase so that I become a well professional. He explained me the benefits of doing CA course and motivated me that I have the capabilities of applying it in first attempt. So now I am so very confident about myself. And the teaching experience has been awesome. There is a mixture of practical knowledge and bookish knowledge so that students never feel bored. There is conceptual clarity and teachers are always ready to help the students to solve the doubts. So I would always recommend my family members and my friends to join SPCC as they would love that learning experience. I am proud to be a student of SPCC. Hello, I am Shreyasi Lohare, a student of RM College and SPCC. What should I say? I am so grateful to be a part of SPCC. The teachers and faculties are so amazing and supportive. I am always encouraged to give my 100% and work harder. Not only studies, but we have picnics and parties to keep us going. I'll always recommend the students out there to trust SPCC because y'all are intelligent and SPCC will surely make you believe it. Hi, I'm Shruti Kaya from NM College, studying in SYJC in SPCC. Being a student, my major concern has always been about my doubt solving. And here, my doubts are solved anytime, any moment. The faculty is very good and it has been an amazing experience. It's just not about studies here. It's a mixture of fun and enjoyment. I'm proud to be a student of SPCC. Hi, my name is Meghansh Ketan and I'm from NM College. Currently, I'm studying in SYJC and my experience with Sapanpari commerce classes has been great. The teachers here are very friendly and the concepts which are taught to us are crystal clear. It's a great coaching institute and the best part about
these classes is that they keep weekly tests which motivate students like me to get good marks. Hello, I'm Suraj Doshi. I'm from NL College. I joined Sapan Parik's classes in my first year of junior college. They not only make the lectures interesting, but the sessions are quite interactive. The faculty over here stands supportive all the time. Hi, I'm the student of SPCC, that is Sapan Parik Commerce classes. It is a great classes, guys. Honestly, I have been studying there for 11th and now 12th also I am doing there. Sapan sir teaches very well and teaches us tricks which are very valuable for end learning. At the end, when you want to learn of things quickly, it is very valuable and he is a motivator, teacher, friend, everything in one. Hi, I am Shubhan Parak, studying at Sydenham College of Commerce. I have been part of SPCC for the past 1 year. The best part about SPCC is the dedicated teachers who are willing to solve the queries and the tests which are conducted every week after the completion of chapters, which helps in my revision. I personally enjoy studying here and I am sure you too will. SPCC has given me a great experience. It has one of the best faculties where all the teachers give personal attention on students and also clears all the doubts even if repeatedly asked. The atmosphere keeps you encouraged to learn. Hi, I'm Nisha Vivek, currently pursuing for CA Foundation. SPCC provides us with a family-like atmosphere. The teachers are very friendly, so it is very easy to communicate with them. I had a fear of maths till my 10th grade. I even talked to sir about it and he helped me a lot to overcome my fear of maths. His guidance helps us to bring the best out of us. Hello, myself Isha Dave and I am a student of Sapan Parik Commerce classes from last past 2 years. My experience was great. Currently I am approaching for CA Foundation here. Teachers are very supportive and encouraging. For the commerce field, it is one of the best classes I came across. It feels like a second home there. The best thing about Sapan Parik Commerce classes, they not only focus on the studies of the student but also on our physical health by arranging extracurricular activities for us like sports, games, and for our practical knowledge they also arrange quizzes of accounts. Hi, I'm Trisha Shah. I'm a student of SPCC. I'm pursuing my CA and right now doing my CA foundation from SPCC. It is a great experience here. I've just joined my foundation this year and I'm enjoying studying in these classes. There's a lot of personal attention which is provided in SPCC and our doubts are solved as soon as possible. Thank you. Hi, I am Yoshika Jain, a student of SPCC. I am very thankful to SPCC and Sapan sir for helping us throughout our 12th standard. Sapan sir not only helped us but also encouraged us when we were feeling low about our studies. Sapan sir made sure that we enjoyed our studying time and did not get burdened with only our studies. I am very thankful to Sapan sir. वेलकम बैक। तो आपने सुना हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या कह रहे हैं एंड आई एम श्योर ये टेस्टिमोनियल सुन के यू विल बी क्लियर दैट दिस इज द क्लास दैट आई वांट टू गो इन फॉर। तो इतना सफिशिएंट नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि एक्साइटिंग ऑफर लेके आया हूँ। अगर आप ऐसे स्पेस में हैं कि सर ने ये सब बता तो दिया पर एक्चुअली ये डिलीवर करेंगे कि नहीं, तो आपके लिए हमने डेमो क्लासेस रखे हैं। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक हम आपको अकाउंट्स और मैथ्स के डेमो सेशंस देने वाले हैं। सेकेंड है हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो 3 चीज़ों का संगम कॉम्बिनेशन हम करते हैं। लाइव लेक्चर्स होते हैं, हमारा एक एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है तो उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं। हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये नहीं होते हैं कि जो लाइव लेक्चर्स है उसी को रिकॉर्ड करके दे दिया स्टूडेंट को, ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्पेशली क्रिएट किए जाते हैं जहां पे प्रोफेसर खुद वो लेक्चर को रिकॉर्ड करता है, स्टूडेंट्स वहां पे नहीं होते हैं। और जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं बहुत सारे एनिमेशंस हमने बनाए हैं इस स्लाइड में भी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी हम बहुत सारे एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, पिक्चर्स के साथ हम सिखाते हैं। दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर स्टूडेंट टू लर्न। तो लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे एंड when government allows we'll also have a privilege of having a face to face lecture with a student। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व किया जाएगा, एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा एंड पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व किया जाएगा। और ये
जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होंगे। एग्जाम के दिन भी वो क्वेश्चन नंबर 12 मुझे देखना है, वो नहीं समझ में आ रहा है, वो देख सकता है, वो ऐप में जाके क्वेश्चन 12 सेपरेटली एक वीडियो होगा, ठीक है। तो ये 3 ऑफर्स हैं हमारे। ये वाला आइसिंग ऑन द केक है, एंड दैट इज आपके 10th परसेंटेज इज इक्वल टू योर 11th स्कॉलरशिप। समझा? नहीं? लेट अस सी द एग्जाम्पल। अगर आपने 10th में 90% स्कोर किए हैं तो हमारी FIJC की फीस का 90% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, एंड हाउ मच यू हैव टू पे इज 10% प्लस यू हैव टू पे SYJC फीस। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपने 85% स्कोर किए हैं 10th में, देन यू हैव टू पे 15% ऑफ FIJC फीस प्लस योर SYJC फीस। हैव यू एवर बीन रिवॉर्डेड दिस मच? मतलब आपकी मेहनत के इक्वल आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपकी मेहनत 90% इज द रिवॉर्ड, मेहनत 85 इज द रिवॉर्ड। टेस्टिमोनियल्स में आपने देखा होगा कुछ बच्चों को इवन 97% आए हैं, एंड दे आर विथ अस, सो दे हैव एक्चुअली पेड 3% फीस ऑफ FIJC एंड दे हैव आल्सो पेड SYJC फीस। तो 3% फीस भर के उनको ये क्वालिटी भी मिला है। ऐसा नहीं है कि फीस कम भरा है तो क्वालिटी नहीं मिला है, एंड दे आर विथ अस नाउ इन द सेकेंड ईयर. And as you heard some of the students say, for example, Saloni, she had scored 100 on 100 in NM College. Now, NM College maths paper 100 on 100 is hats off to Saloni as well as hats off to the professors who teach maths. जो FIJC में NM College में पढ़े हैं उनको पता होता है कि मैथ्स का क्या लेवल होता है, और उसमें 100 on 100 स्कोर करना is not anybody's cup of tea, right? तो ये हमारे 2 एक्साइटिंग ऑफर्स हैं. क्या क्या सब्जेक्ट्स हम सिखाते हैं, तो ये लिस्ट है सब्जेक्ट्स का. अकाउंट सिखाते हैं, मैथ्स है, मैथ्स के साथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, फ्रेंच है, IT है. तो दीज आर आवर ऑफरिंग्स, ये सब्जेक्ट्स हम सिखाते हैं. ये हमारा स्केड्यूल है डेमो लेक्चर का. तो 1 जुलाई से हम डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे एप्लीकेशन पे ये होंगे अकाउंट्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2. तो ये 3 सब्जेक्ट के हैं. रोज 11 से 12 1 घंटे का हमने डेमो लेक्चर रखा है, एक्सेप्ट 1 डे जो ब्लू में है 12 to 1 उस दिन डेमो लेक्चर रहेगा. अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेमो लेक्चर के लिए तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने एक फॉर्म आपको दिया है. वो फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, लिंक मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके कुछ डिटेल्स हमें देने पड़ेंगे, and you can register for our demo lectures which will be for a week, and then you can decide for yourself what you want to do. If you further have any questions, then you can surely contact us on this particular number and we will be surely be able to support you. Thank you very much for watching this video. I am Sapan Parikh saying bye bye, tada, take care.